हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो एमटीएस 2022 वाले जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जिनका आपका बेसब्री से इंतजार था सर्वे ऑफ इंडिया के डीवी का, तो उसका नोटिस आने स्टार्ट हो गए हैं। और ये कहाँ का है, पूरा नोटिस हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये आपका एनईआर जोन का है, असम से आपका आया हुआ है सर्वे ऑफ इंडिया का डीवी नोटिस, और 2022 वाले कैंडिडेट्स का है ये। ठीक है, तो पूरा हम लोग देखने वाले हैं नोटिस में क्या क्या चीज़ें मांगी थी, मतलब क्या क्या आया हुआ है और क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट्स इसके साथ में आए हैं, सारी चीज़ें देखने वाले हैं। डीवी कब आपका होने वाला है, तो सर्वे ऑफ इंडिया वाले बच्चे जो भी हैं वो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं। अब देखिए उनके भी डीवी नोटिस आने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, काफ़ी लेट आ रहे हैं लेकिन अब स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स अगर रेडी नहीं है, फटाफट से रेडी करके रख लीजिए, कभी भी आपके पास भी आ सकता है डीवी का नोटिस। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ का है आपका और क्या क्या चीज़ें इसके साथ में आई हैं। साइड में मैं नोटिस लगा दे रही हूँ। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ऐड हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पर ऐड भी हैं, तो आपको वहाँ पर भी अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, तो नोटिस देखते हैं कि आखिर आया क्या है सर्वे ऑफ इंडिया का नोटिस। ठीक है, साइड में है ये, देखिए सर्वे ऑफ इंडिया, ये आपका 10 जुलाई का डेटेड है। ठीक है, लेकिन बच्चों के पास अभी 2-3 दिन पहले पहुंचा है या 4 दिन पहले पहुंचा है। 10 जुलाई को आपका ये नोटिस इशू हुआ था। कहाँ का है, देखिए असम, नागालैंड, त्रिपुरा, वही मणिपुर, सारी चीज़ें आपकी असम का। फिर आपका क्या बताया गया है, ये नेम मैंने हाइड कर दिया है, जिनका भी नेम है, जिनको ये पर्सनली भेजा गया है। फिर है डीवी एंड अदर फॉर्मेलिटीज फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एमटीएस। ठीक है, और आपका क्या है, विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव इट इज इंटीमेटेड दैट योर कैंडिडेचर फॉर द अपॉइंटमेंट फॉर द एमटीएस हैज बीन रिकमेंडेड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड योर डोजियर हैज बीन फॉरवर्ड टू दिस ऑफिस। ठीक है, बाय द ऑफिसर सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ से जो नोटिस है उनका वो भेजा गया है। और आपका क्या बताया गया, अकॉर्डिंगली यू आर इंस्ट्रक्टेड टू कम टू दिस ऑफिस फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अदर फॉर्मेलिटीज बिफोर इशूइंग द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एमटीएस। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर पहले आने से पहले जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं आपकी डीवी वगैरह, उसके लिए आपको यहाँ पर कब पहुँचना है, ऑन और बिफोर 10 अगस्त, यानी कि 10 अगस्त से पहले या 10 अगस्त को, इससे पहले भी जा सकते हैं। ये 10 अगस्त आपकी लास्ट डेट है, यहाँ तक आपको पहुँचना होगा। वहाँ पर जो भी इन्होंने एड्रेस दिया है वहाँ पर आप जाइए, अपना डीवी कराइए जाकर। क्या है, यू शुड ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। ठीक है, एक सेट आपको फोटो कॉपी का लेकर जाना है, उसको सेल्फ अटेस्ट करना है, और ओरिजिनल तो लेकर जाना ही है एक सेट। क्या क्या चीज़ है, वही मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो भी आपने फॉर्म जब फिल करा था तो फिल करी थी, SC ST OBC EWS जो भी आपका जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर आप एक्स सर्विसमैन है, NOC अगर आप किसी भी जॉब में हैं, 5 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, 5 आपको फोटोज़ अपनी लेकर जानी है। कितनी लेकर जानी है, 5 फोटोज़ आपको लेकर जानी है। फिर आपका और क्या क्या चीज़ें बताई हैं इन्होंने, पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर आप में कोई है तो उसका सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। ठीक है, और आपका अटेस्टेशन फॉर्म भेजा है इन्होंने, तो उसके 2 सेट लेकर जाने हैं, अटेस्टेशन फॉर्म के 2 सेट। ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म के 2 सेट आपको लेकर जाने हैं। 2 सेट का मतलब है दोनों ओरिजिनल भरे होने चाहिए, ऐसा नहीं करना है कि एक भर के उसकी फोटोकॉपी कर ली है। ठीक है, फिर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट आया है, मेडिकल आया है, कैरेक्टर आया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज डिक्लेयर्ड बाय यू इन SSC, जो भी आपके एजुकेशन जो SSC ने कर रखी है, मतलब जो आपकी हैं क्वालिफिकेशंस, वो आपको लेकर जानी है। ऑल द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स शुड बी ब्रॉट एंड प्रोवाइडेड इन ओरिजिनल फॉर DV, फेलिंग विच योर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ MTS शैल बी विद हेल्ड। अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ पर टाइम पे नहीं पहुँचते हैं तो आपको विद हेल्ड में रख दिया जाएगा। इट इज़ इंटीमेटेड दैट द प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर टू द पोस्ट ऑफ MTS शैल बी इश्यूड इमीडिएटली provided all necessary documents produced by you is found in order as pre-requirement। क्या कहा है इन्होंने कि जैसे ही, मतलब बहुत जल्दी आपका अपॉइंटमेंट लेटर भी भेज दिया जाएगा जैसे ये सारी चीज़ें आपकी चेक हो जाती हैं, डीवी वगैरह। और क्या क्या भेजा है, अटेस्टेशन है, कैरेक्टर है, मेडिकल है, ये आपका पूरा नोटिस था डीवी का। और मेडिकल हम लोग देख लेते हैं, अटेस्टेशन कैरेक्टर वही नॉर्मल आपका, और मेडिकल में इसमें काफ़ी चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं कि कैसे आपकी चेकिंग करनी है, मतलब क्या क्या टेस्ट कर रहे हैं आइज़ का, ये सारा। तो सबसे पहले तो ये सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से देखिए, ये लेटर जो आपका चेक करेंगे उनके लिए लेटर आया है।
फिर मेडिकल सर्टिफिकेट आया है, उसमें फिंगर्स का आया है, देखिए कॉलम्स बने हैं ना फिंगर वगैरह, ये आप लोग पहले भी देख चुके हैं मेडिकल सर्टिफिकेट कैसा आपका होता है। फिर उन्होंने ये सारी चीज़ें बता भी रखी हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको टेस्ट करनी है, उन डॉक्टर के लिए जो भेजा गया है कि क्या क्या चीज़ें आप लोग टेस्ट करेंगे, आई साइट वगैरह देखेंगे, ठीक है। आईज़ आपकी 6/6 होनी चाहिए डिस्टेंट में और नियर में, ये सारी चीज़ें इन्होंने दे रखा है किस तरीके से आपको यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, बाकी ये तो आप जो जहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएंगे वहाँ उनको देंगे, तो वो इस हिसाब से आपका यहाँ पर चेकिंग कर देंगे। फिर आपका ये वही स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन फॉर्म है, ठीक है। ये आपका पूरा मेडिकल आया है यहाँ पर सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से, काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें किस तरीके से आपको एग्जामिन करना है, सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं यहाँ पर, ठीक है। और हाँ बस ये मेडिकल हो गया, और कैरेक्टर और अटेस्टेशन आपका आया हुआ है, सभी पर प्रॉपर साइन करवा कर मेडिकल पर सीएमओ को करा लीजिएगा, गजेटेड ऑफिसर के कैरेक्टर पर अटेस्टेशन पर तो किसी के साइन होंगे नहीं, वो और फोटो कॉपीज पर आपके साइन होंगे सेल्फ अटेस्ट करके, वो आप लेकर जाएंगे 10 अगस्त तक, जो इन्होंने अपना एड्रेस दे रखा है वहाँ पर आप पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये आपकी अपडेट थी सर्वे ऑफ इंडिया को लेकर, क्योंकि सर्वे ऑफ इंडिया के बच्चे भी काफ़ी परेशान थे कि मैम सर्वे ऑफ इंडिया का कुछ भी नहीं आ पा रहा है, तो डीवी नोटिस आपके आने स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये गुड न्यूज़ थी आपकी। बाकी कोई क्वेरी अगर आपकी रहती है, अगर आपको डायरेक्ट मुझसे कोई कांटेक्ट करना है, मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, क्योंकि पेड आपकी रहती है, ठीक है, पेड कॉलिंग आपकी रहती है, पेड कंसल्टेंसी फीस रहती है अगर आपको मुझसे बात करनी है, और ये स्कैनर भी है, इस पर भी आप 100 रुपीज़ पे कर सकते हैं। बाकी मैं एक अकाउंटेंट भी हूँ, तो आपका कोई ITR, PF, GST, लोन, MSME, फूड लाइसेंस, काफ़ी वर्क होते हैं अकाउंट से रिलेटेड, तो वो आप लोग करवा सकते हैं मिनिमम चार्जेस में, उसके लिए भी यही कॉन्टैक्ट नंबर है। तो मिलते हैं, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। थैंक यू।